नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही और जिन पर हमारी खास नजर रहेगी। बताएंगे आपको कि आखिर राम के ननिहाल में फिर से राम पर सियासत क्यों तेज हो गई। वहीं कोरोना की जद में अब माननीय भी आने लगे हैं, तो राजधानी में त्योहारों को देखते हुए लोगों को क्या राहत मिली, ये भी बताएंगे। वहीं बताएंगे कहां 2 इनामी नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़े, तो गांजा तस्करों पर आज कैसे छत्तीसगढ़ में बड़ा एक्शन हुआ। बताएंगे आपको सख्त छवि वाली पुलिस कैसे बन गई जीवनदाता। तो सबसे पहले बड़ी खबर रायपुर से। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचे रायपुर। कल सीएम भूपेश बघेल से करेंगे मुलाकात। सीएम से कई मुद्दों पर होगी बात। प्रहलाद जोशी ने कहा कोल ब्लॉक की नीलामी पर सहमति बनाने पर चर्चा। सरकार ने कई बिंदुओं में जताई अपनी असहमति। तो प्रहलाद जोशी पहुंचे रायपुर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी रायपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात होगी। कुछ भी इश्यू है, आउटस्टैंडिंग इश्यू, सबसे चर्चा होगा। मोदी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बिलीव करते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से मैं मिलकर बातचीत करूंगा। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी रायपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। कल सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात वो करेंगे। और साथ आपको बता दें कि कोल ब्लॉक की नीलामी पर सहमति बनाने पर चर्चा कल होगी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पर सरकार ने बहुत से बिंदुओं पर अपनी असहमति भी जताई है। अवधेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, अब रायपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कोल ब्लॉक की नीलामी पर चर्चा होगी, लेकिन सरकार की असहमति भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए, जिन कोल ब्लॉकों को नीलामी में रखा गया है, सरकार ने उस पर कई मुद्दों पे असहमति जताई है। वन मंत्री ने बकायदा केंद्रीय मंत्री को, केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन क्षेत्रों में खनन किया जाएगा वहां पे वन क्षेत्र है उसका डेंसिटी उसकी काफी ज्यादा है। इसलिए न केवल वन्य जीव बल्कि वन और वन्य जीव सहित वहां रहने वाले, उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भी काफी हद तक प्रभावित होंगे। एक आपत्ति। दूसरी आपत्ति ये कि जो वहां पे जो एक रिजर्व बनाना है, एलिफेंट रिजर्व बनाना है, लेमुरू प्रोजेक्ट के तहत वो कोल ब्लॉक आएगा। ऐसे में सरकार के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेमुरू प्रोजेक्ट, उसको आड़े आएगा वो कोल ब्लॉक। इसलिए सरकार ने आपत्ति जताई है कि उसकी जो फेंसिंग है, उसकी जो परिपाटी है, या फिर कहा जाए उसका जो चिन्हांकन है, उसको न किया जाए और कमर्शियल माइनिंग न किया जाए। साथ ही साथ राज्य सरकार ने इस बात की भी आपत्ति जताई है कि पूर्व में जिन खदानों की नीलामी की गई उसका रॉयल्टी, उसका राजस्व राज्य सरकार को कब तक मिलेगा। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का सवाल किया है केंद्र से कि वो रॉयल्टी राज्य सरकार को कब मिलेगी। तो 3-4 अहम मुद्दों पर राज्य सरकार की ओर से सहमति जताई गई और संभवतः यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री को खुद चल के रायपुर आना पड़ा है। वो कल मुख्यमंत्री से 11 बजे का वक्त अभी तक तय किया गया कि कल 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पे जाके मुलाकात करेंगे। और जो बातें उन्होंने जो कही है, जो राज्य से केंद्र सरकार जो फेडरल स्ट्रक्चर पे विश्वास करती है, जो संघीय ढांचा पे विश्वास करती है, इसलिए संघ के राज्यों को वो विश्वास में लेगी, उसके बाद ही नीलामी करेगी। इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी तो कल जाके तय होगा कि आखिरकार जिन मुद्दों पर असहमति जताई गई है, क्या उसका निराकरण किया जाता है या फिर क्या कुछ किया जाता है। क्योंकि कोल ब्लॉक के नीलामी को लेके पहले ही नीतियों पे सवाल उठ चुके हैं कि 2015 में से लेके अब तक जिस तरह से 80 से ज्यादा कोल ब्लॉकों चलिए, अब कल देखना होगा कि जब केंद्रीय मंत्री की मुलाकात होती है तो उसके बाद क्या सहमति जताते हैं, क्या बातचीत होती है। अब कल का इंतजार तो करना होगा। आप बने रहिए अवधेश हमारे साथ। रायपुर से अगली बड़ी खबर लेंगे। फाइनल ईयर के स्टूडेंट घर बैठे एग्जाम देंगे। सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देंगे घर बैठे एग्जाम। ओपन बुक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का किया जाएगा इस्तेमाल। फाइनल ईयर की परीक्षा के लिए निर्देश जारी। यूजीसी की गाइडलाइन के मुताबिक निर्देश जारी। छात्रों को मेल पर भेजा जाएगा क्वेश्चन पेपर। घर पर ही देने होंगे क्वेश्चंस के आंसर्स, सभी प्रश्नों के जवाब, और परीक्षा के लिए निर्धारित की जाएगी तारीख। परीक्षा से वंचित छात्रों को मिलेगा एक और मौका। रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को भी मिलेगा एक और मौका। उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ऑनलाइन परीक्षाएं अब होंगी। आपको बता दें कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स घर बैठे एग्जाम देंगे। सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स घर बैठे एग्जाम देंगे। ओपन बुक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
सुरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, अब ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे और ओपन बुक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, इसका इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए श्रद्धा, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण काल है और उसके बाद जिस तरह से उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि अब जिस तरह से जो लास्ट ईयर के छात्र हैं उनको अपने घर में बैठ के ही परीक्षा दे पाएंगे और उनके मेल आईडी पर क्वेश्चंस भेजे जाएंगे और उनका जवाब वो देंगे, मेल के द्वारा ही उनको जवाब भी देना होगा। तो जिस तरह से ये नई तरीके से प्रयोग छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग करने जा रहा है कि अब स्टूडेंट्स जो हैं घर में बैठ के जिस तरह से जो प्रमोशन होता है वो उसको ना करके इन्होंने ये कहा है कि जो सवाल होंगे वो ईमेल के द्वारा जो छात्र हैं, जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, उनके मेल पे भेजा जाएगा और वो घर पे बैठे ही एग्जाम में देंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, अगर नहीं शामिल हो पाते हैं इस एग्जाम में, तो वो दोबारा भी इस एग्जाम में अपेयर हो पाएंगे। उनके द्वारा फिर ईमेल के द्वारा उनको क्वेश्चंस भेजे जाएंगे और अपने घर बैठे ही वो उसका जवाब दे पाएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, मूल्यांकन में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, तो उसके लिए भी सारे नियम कानून बनाए हैं उच्च शिक्षा विभाग ने। तो इस तरह से ये जो छात्र हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है कि जिस तरह से जो जनरल प्रमोशन है उसको ना देके शिक्षा विभाग ने ये कहा है, उच्च शिक्षा विभाग ने ये कहा है कि जो घर बैठ के ही शिक्षा अपनी जो एग्जाम है वो दे पाएंगे। तो एक बड़ी राहत रहेगी उन छात्रों के लिए जो लास्ट ईयर में अपना एग्जाम दे रहे थे, जिनका रिजल्ट जो है अभी तक उच्च शिक्षा विभाग जारी नहीं कर पा रहा था, विश्वविद्यालय नहीं जारी कर पा रहे थे। अब ये है कि विश्वविद्यालय के सभी कुलपतियों के पास राहत निर्देश भी मिली है और एक नए तरीके से अब एग्जाम्स भी होने जा रहे हैं। बहुत बहुत नए तरीके इजाद करना सिखा दिया है कोरोना काल ने सबको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। रायपुर राजधानी सहित प्रदेश में 2 और दिन दुकानें खुलेंगी। 31 और 1 अगस्त को भी दुकानें खुलेंगी। सुबह 6 से 10 जैसे 2 दिन खुली हैं, वैसे ही 6 से 10 ये दुकानें खुलेंगी। किराना और खाद्य पदार्थ की दुकानें खुलने की अनुमति मिल गई है। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। तो जिला प्रशासन ने आदेश तो जारी कर दिया है। पहले 2 दिन के लिए दुकानें खुली थी। त्योहारों को ध्यान में रखते ही, रक्षाबंधन है और साथ ही बकरीद है, इसको ध्यान में रखते हुए 2 दिन की पहले अनुमति मिली थी, अब इसको बढ़ा दिया गया है। टोटल हो गए हैं अब 4 दिन। लेकिन न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि इस राहत को आप आफत ना बनने दें। इसको आप जब भी बाजार जाते हैं, 4 घंटे का समय है, लेकिन थोड़ा सा आप एहतियात जरूर बरतें। थोड़ी नहीं बल्कि पूरी एहतियात बरतें, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है कोरोना और ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कोरोना को घर लेकर जा सकते हैं। इसलिए कोरोना को घर लेकर नहीं जाना है। और अब आपको बीते 2 दिन लॉकडाउन में मिली राहत की जरा तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें उन सब लोगों के लिए जो इस समय ये बुलेटिन देख रहे हैं और उनको ये बताना जरूरी है कि क्या कुछ हो रहा है बाजार में, किस तरीके से नियमों का पालन की अनदेखी की जा रही है, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। रायपुर, दुर्ग, बलरामपुर की तस्वीरें हैं। देखिए, लोग त्योहार की खरीदारी के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर रहे हैं। तो जो लोग कल जाएं बाजार, परसों जाएं बाजार, क्योंकि 2 दिन की और छूट मिली है, तो ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। डिस्टेंस का जरूर पालन करें, मास्क जरूर लगा कर जाएं, क्योंकि अगर आप लोग भी ऐसा ही करेंगे जो तस्वीर आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है, तो फिर ये आपके लिए हानिकारक होगा और आपके आसपास के बहुत सारे लोगों के लिए हानिकारक होगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि कोरोना ऐसी बीमारी नहीं जो सिर्फ एक इंसान तक सीमित रहे, एक से बहुत सारे लोगों तक ये पहुंचती है। हालात क्या है देश में, दुनिया में, ये सभी देख रहे हैं। तो न्यूज़ 18 आपसे बार बार अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखें, मास्क, सैनिटाइजर, इन तमाम बातों का जरूर ख्याल रखें, तब जाए बाजार और अपने त्योहार के लिए खरीदारी करें। अवधेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अवधेश, 2 दिन की राहत और मिली है कि भाई 2 दिन और लोग जा सकते हैं, 6 से 10 बजे तक अपने घर की खरीदारी कर सकते हैं, त्योहार का समय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो तस्वीरें देखकर 2 दिन की लगा कि क्या अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कोरोना और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इसका ख्याल नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार, जिला प्रशासन ने ये अनुमति दे दी है कि अब 2 दिनों तक और दुकान खुलेंगे। हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें कि पूरे राज्य में जहां भी
लॉकडाउन की स्थिति है वहां पे 2 दिनों तक दुकान खोलने की अनुमति राज्य सरकार की ओर से जारी कर दी गई है कि सवेरे 6 बजे से दिन में 10 बजे तक ये अनुमति होगी कि किराने की दुकान और खाद्य सामग्री की जो दुकान है वो अब खुलेंगे। आप अपने घरों से जाके त्योहार की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से एक राहत दे गई वो राहत आफत में बदलते हुए नजर आ रही है कि बाजारों में सवेरे जो भीड़ उमड़ रही है उस भीड़ को देख के श्रद्धा ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है कि कोरोना का जो हॉटस्पॉट रायपुर में बना हुआ है या प्रदेश में जो लगातार कोरोना के मामले निकल के सामने आ रहे वो तस्वीर झूठी साबित कर देती है। आंकड़ों को जो जिस तरह से बाजारों में भीड़ उमड़ती है, जिला प्रशासन की ओर से आज मुख्यमंत्री खुद अपील किए, वो 11 बजे प्रदेश के नाम संबोधित करके लोगों से उन्होंने अपील की कि आप तमाम नियम कायदों का पालन करिए। लेकिन अब देखना यही होगा कि राज्य सरकार की ओर से 2 दिनों की छूट और उसके बाद मुख्यमंत्री की अपील का कल और परसों जब दुकानें खुलेंगे तो धरातल पे क्या कुछ असर होगा। और बिल्कुल, और जनता को ये भी सोचना होगा क्योंकि बहुत से लोग होते हैं बहुत जल्दी सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये जरूर देखना होगा क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि जब तक आप खुद एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक आप ये भूल जाइए कि इस बीमारी पर लगाम लगाई जा सकती है। इसलिए इसका पालन जरूर करना है। अब देखते हैं आगे आने वाले 2 दिन की और तस्वीर क्या होती है। अवधेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन वाले इलाकों में 31 जुलाई और 1 अगस्त की सुबह 6 से 10 बजे तक किराने की दुकानें खुली रखने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश उन सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे जहां वर्तमान में जिला कलेक्टर द्वारा आगामी 6 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान लोगों को मास्क और सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग सहित जारी अन्य निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से ट्वीट किया है, बताया भी है कि 2 दिन का और राहत दी जा रही है ताकि आप त्योहार ढंग से मना सके। लेकिन त्योहार तभी त्योहार जैसा लगेगा जब कोरोना आपके घर में ना आए, तो इस चीज का जरूर ख्याल रखें। और रायपुर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पत्नी और दोनों बच्चों को भी कोरोना हुआ। संपर्क में आए लोगों से अब कोरोना टेस्ट कराने की उन्होंने अपील की है। रायपुर में पार्षद और पार्षद पति को भी कोरोना हुआ है। तो अब कोरोना अपने पैर और पसार रहा है और अब वीआईपी के घरों तक भी ये पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेज होने के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। एक और जहां सरकार कोरोना को लेकर लगातार हर इंतजाम करने में लगी है, वहीं विपक्ष सरकार पर विफलता का आरोप लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेज, कोरोना संक्रमण पर गरमाई सियासत। विपक्ष ने सरकार को लिया आड़े हाथों। विपक्ष के वार पर कांग्रेस का पलटवार। छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उसी तेजी से सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। आलम यह है कि समस्या के समाधान पर चर्चा छोड़ पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में मशगूल हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष कोरोना को लेकर सरकार को विफल करार दे दिया है। देखिए, सरकार इस मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जितनी व्यवस्थाएं करनी चाहिए उतनी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। सरकार, रायपुर पूरा सरकार का केंद्र है, राजधानी है, शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी यहां पर हैं, परंतु उसके बाद भी किसी को भी कोरोना संकट की चिंता नहीं है। और आज वही कारण है कि रायपुर बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बनते जा रहा है। रायपुर में बहुत बड़ी मात्रा में पेशेंट मिल रहे हैं। रायपुर में व्यवस्था नहीं है। कोरोना को लेकर के सारे कार्रवाई उसको बिंदु लेकर के केंद्र बिंदु बना करके काम करने की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन कोरोना प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता सरकार के कार्यक्रम है, सरकार के जलसे हैं, उनके जो कैसे भीड़ लगाई जा सकती है, मजमा लगाना है। और ये जो बीच में सारे कार्यक्रम सरकार के हुए हैं, आज उसी का परिणाम है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर भला कांग्रेस कहां चुप रहने वाली थी, इसलिए कांग्रेस ने भी विपक्ष के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस कोरोना काल में भाजपा को ग्रसित किया हुआ है, उससे ध्यान हटाने के लिए भाजपा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री केवल और केवल बयानवीर बने हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार की कार्यशैली की तारीफ
केंद्र सरकार, केंद्र के मंत्रीगण और पीएमओ तक कर चुका है। प्रदेश में कोरोना पर हो रही सियासत पर राजनेता भले ही अपनी राग अलाप रहे हैं, लेकिन आम लोग कोरोना महामारी के संक्रमण से काफी डरे हुए हैं और लोग इस महामारी पर राजनीति नहीं बल्कि निजात चाहती है। अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जनता के नाम संदेश दिया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हमें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहरों में लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा। आप सभी इस लॉकडाउन को गंभीरता से लें। लॉकडाउन से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर लोग सुरक्षा और बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन की स्थिति से बचा नहीं जा सकता। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास से पहले छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। सीएम भूपेश बघेल ने चंदखुरी मंदिर में माता कौशल्या के भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही रामनवम गमन परिपथ को जल्द विकसित करने का ऐलान किया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राम सबके हैं। साथ ही उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में बीजेपी के सहयोग को भी याद लाना नहीं भूला। रायपुर जहां गोबर विक्रेताओं को 5 अगस्त तक भुगतान, 1 अगस्त तक गोबर बेचने वालों के बैंक खाता खोलने के निर्देश। सभी कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएस ने निर्देश दिए हैं और गौठान में उच्च गुणवत्ता की कंपोस्ट खाद तैयार करें। गौधन न्याय योजना के जरिए खरीदी जा रही है गोबर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।